वेलकम टू इजी केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट, हम ईथर ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं और इसमें ईथर का मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम देखने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 ऑन इथेनॉल एट 413 केल्विन, नंबर 2 443 केल्विन। तो दो अलग अलग टेम्परेचर दिए गए हैं। 413 केल्विन पर क्या रिएक्शन होगी और 443 केल्विन पर क्या रिएक्शन होगी कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 की इथेनॉल पर। तो इसकी हम स्टडी करने वाले हैं। तो इसका ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा आपको एग्ज़ाम में। तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे इसके लिए हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल लिखा है। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का मीनिंग क्या होता है कि अल्कोहल में से वाटर रिमूव करना, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अल्कोहल। ठीक है, इसे कहा जाता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो अब अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए व्हेन अल्कोहल इज हीटेड विथ, आपको अल्कोहल को गर्म करना पड़ेगा विथ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ अल्कोहल को गर्म करना पड़ेगा। अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या लेंगे, यहाँ पर कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे या कॉन्सनट्रेटेड H3PO4 यानी कि फॉस्फोरिक एसिड लेंगे। दोनों में से कोई एक एसिड लेना है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको दो अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं। एक तो पहला ऑप्शन है कि आपको ईथर मिलेगा या दूसरा ऑप्शन है कि आपको अल्कीन मिलेगा। तो ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। अगर आप डिहाइड्रेशन कर रहे हैं इथेनॉल का, सपोज हमने अल्कोहल कौन सा लिया, इथेनॉल, इथेनॉल का डिहाइड्रेशन कर रहे हैं हम बाय यूजिंग H2SO4 और कितने टेम्परेचर पर, 413 केल्विन टेम्परेचर पर। तो आपको ईथर मिलेगा, उसका नाम है इथॉक्सी ईथेन। और इथेनॉल का अगर आप डिहाइड्रेशन कर रहे हैं बाय यूजिंग H2SO4 एट 443 केल्विन, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका नाम है इथीन। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शंस को हम समझते हैं। एग्ज़ाम में आपको सिर्फ रिएक्शंस लिखना है। इसको यहाँ पर इस तरह से लिखिए। सबसे पहले हम इथिल अल्कोहल का फॉर्मूला लिखेंगे, C2H5 सिंगल बॉन्ड OH। यहाँ पर हम इथिल अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल्स लेंगे। दूसरा मॉलिक्यूल हम इस तरह से लिखेंगे, C2H5 सिंगल बॉन्ड OH। तो हमने दो मॉलिक्यूल्स लिए इथिल अल्कोहल के यानी कि इथेनॉल के, और इसको हमने गर्म किया कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। और यहाँ पर टेम्परेचर कितना यूज़ कर रहे हैं हम, 413 केल्विन टेम्परेचर पर। तो अब जो रिएक्शन यहाँ पर होगी उस रिएक्शन का नाम है डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर। तो यहाँ पर हम वाटर रिमूव करेंगे। आपको जैसे कि पता है कि वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O। तो यहाँ पर हम इथेनॉल के एक मॉलिक्यूल से, किसी भी एक मॉलिक्यूल से OH ग्रुप का हाइड्रोजन निकालेंगे इस तरह से, और पड़ोस के इथेनॉल मॉलिक्यूल से OH ग्रुप निकालेंगे और इन दोनों को आपस में कंबाइन करेंगे। H फ्रॉम वन इथेनॉल एंड OH फ्रॉम अनदर इथेनॉल combine with each other to form H2O। तो देखिए हमने वाटर रिमूव किया है और दो मॉलिक्यूल अल्कोहल के लिए हमने दो मॉलिक्यूल में से जब हम वाटर रिमूव कर रहे हैं तो यहाँ पर हम इसको क्या बोलेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। क्योंकि दो अलग अलग आपने इथेनॉल के मॉलिक्यूल यहाँ पर लिए हैं सेपरेट, तो इसको हम बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो ये इंटर मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन होगा। और मेन प्रोडक्ट क्या रहेगा, देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, C2H5, ध्यान से देखिए, सिंगल बॉन्ड
O, उसके बाद क्या लिखेंगे हम, सिंगल बॉन्ड C2H5। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, C2H5 सिंगल बॉन्ड O को हम क्या पढ़ेंगे, इथॉक्सी, और जो राइट साइड वाला C2H5 उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, इथेन, इथॉक्सी इथेन। ये एक सिंगल वर्ड है यहाँ से यहाँ तक, या इसका कॉमन नेम क्या रहेगा बोलिए, डाई इथिल ईथर। ये इस तरह से तैयार होगा। तो आपको एग्जाम में ये रिएक्शन लिखना है, एरो पर डिहाइड्रेशन लिखना है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिखना है, टेम्परेचर 413 केल्विन लिखना है, और इथॉक्सीथेन का फॉर्मूला प्लस H2O, इतना लिखने के लिए आपको 1 मार्क मिलने वाला है। और बच्चों इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जाम में कि अल्कोहल का इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन करने पर क्या हासिल होता है। ऑप्शन ए आएगा ईथर और ऑप्शन बी आएगा अल्कीन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहना चाहिए, ईथर। ठीक है, चलिए अब हम जो है इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन करने वाले हैं। देखिए अब हमने टेम्परेचर चेंज कर दिया है, तो अब हम यहाँ पर C2H5OH को इस तरह से लिखेंगे, 2 कार्बन लेंगे और ये OH ग्रुप, इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन रखेंगे और इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन रखेंगे इस तरह से। ठीक है, और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, उसके साथ आप गर्म कर रहे हैं इसको, और टेम्परेचर क्या है 443 केल्विन। अब यहाँ पर डिहाइड्रेशन होने वाला है। डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और ये डिहाइड्रेशन कैसा रहेगा, इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन रहेगा। इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब विद इन द सेम मॉलिक्यूल, आपको 2 सेपरेट मॉलिक्यूल्स लेने की जरूरत नहीं है, इन द सेम मॉलिक्यूल वाटर हमको रिमूव करना है। तो अब डिहाइड्रेशन का तरीका क्या है, देखिए कि जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं, इसे अल्फा बोलेंगे, और उसका जो पड़ोसी कार्बन है एडजेसेंट कार्बन, उसे हम बीटा कार्बन बोलेंगे। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन में हमको क्या रिमूव करना है, अल्फा कार्बन से OH ग्रुप रिमूव करना है और बीटा कार्बन से हमको 1 हाइड्रोजन रिमूव करना है। तो चलिए इसे रिमूव करते हैं। यहाँ से OH रिमूव हो रहा है और पड़ोस के बीटा कार्बन पर से कोई भी 1 हाइड्रोजन आप रिमूव कीजिए। सपोज ये हाइड्रोजन हम रिमूव कर रहे हैं, तो ये H कंबाइंस विथ OH टू फॉर्म व्हाट, H2O। और अब मेन प्रोडक्ट क्या मिलेगा, देखिए बीटा कार्बन है, उस पर कितने हाइड्रोजन बचे हैं, 2 हाइड्रोजन, यानी हम इसको CH2 लिख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड अल्फा कार्बन, इस पर 2 हाइड्रोजन है, CH2। दोनों कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए डबल बॉन्ड चाहिए। तो ये क्या तैयार हुआ है, अल्कीन तैयार हुआ है, और इसका स्पेसिफिक नेम है इथीन, या इसका कॉमन नेम है इथिलीन। तो आपको एग्जाम में एक और MCQs के टाइप में क्वेश्चन आ सकता है कि इथेनॉल का जब आप इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन करेंगे तो आपको कौन सा प्रोडक्ट हासिल होगा। ऑप्शन ए ईथर, ऑप्शन बी अल्कीन। तो उसका सही जवाब क्या रहेगा, अल्कीन रहेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर एक खास बात देखी लिखी है कि सिमेट्रिकल ईथर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स बाय दिस मेथड। यहाँ पर इथीन को सिमेट्रिकल ईथर क्यों कहा गया है, सिमेट्रिकल ईथर्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स बाय दिस मेथड। देखिए यहाँ पर सिमेट्रिकल ईथर किसे कहा गया है, इथॉक्सी इथेन को सिमेट्रिकल ईथर कहा गया है। क्यों सिमेट्रिकल ईथर कहा गया है, क्योंकि ऑक्सीजन की दोनों तरफ एक जैसे सेम अल्किल ग्रुप मौजूद है। उसी तरह यहाँ पर भी देखिए आप, ये अल्कीन जो है ये भी सिमेट्रिकल अल्कीन है। सिमेट्रिकल अल्कीन क्यों कहा जाएगा इसे, क्योंकि डबल बॉन्ड के दोनों साइड में सेम ग्रुप मौजूद है
डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड में CH2 है और राइट साइड में भी CH2 है। ठीक है, अब आप यहाँ पर और एक बात बताई गई है, यूज ऑफ हायर टेम्परेचर और सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल गिव्स अल्कीन एज द मेजर प्रोडक्ट। तो हायर टेम्परेचर का मतलब है 443 केल्विन पर जब आप सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करेंगे तो आपको अल्कीन ही मिलेगा मेजर प्रोडक्ट, वहाँ पर ईथर नहीं मिलेगा। तो ईथर जो है ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल से मिल रहा है। सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल का जब आप डिहाइड्रेशन करेंगे तो आपको ईथर नहीं मिलेगा बल्कि अल्कीन ही मिलेगा एज ए मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, माइनर प्रोडक्ट के तौर पे आपको ईथर मिल सकता है, लेकिन मेजर प्रोडक्ट क्या रहेगा, अल्कीन रहेगा। ये बात यहाँ पर बताई गई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का ये क्वेश्चन और उसका आंसर समझ में आया होगा और आप एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन के आंसर को इसी तरह से लिखिए कि आपको 2 रिएक्शन लिखना है, बाकी कुछ एक्सप्लेनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।